नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। उसमें संसारी जीवों के परिभ्रमण की व्यथा बतलाई है। हमने रिवीजन किया था इसका और तिर्यंच गति के दुख पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ना है आज इस छंद से। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक बार। वद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जातन भने अति संक्लेश भावते मरियो घोर शुभ्र सागर में पर्यो। तो उस निर्बल पशु का क्या हुआ? छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास वध बंधन इत्यादि ऐसे इतने अनेक दुख हुए हैं जिसको दौलत राम जी कह रहे हैं कि निर्बल पशुओं के दुख तो कोटि जीव से भी हम कहने में सक्षम नहीं है। थोड़े से में बहुत समझ लेना। और हमने लिस्ट बनाई थी इसकी थोड़ी सी। तो इसका फिर अब कैसे मरण हुआ? कि इसका तो कोई समाधि मरण होना नहीं है, इसका भूख प्यास ही मरण होना है। रोंदा जाएगा, कुचला जाएगा, पीसा जाएगा। कोई कोई ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड। हाँ, तो इसका इस प्रकार से मरण होना है। और इसका मरण इस प्रकार से होगा तो इसको संक्लेश परिणाम कहे हमने। संक्लेश परिणाम किसे कहते हैं? ऐसे परिणाम जो कि असता वेदनी के बंध के कारण हो उन्हें संक्लेश परिणाम कहते हैं। या फिर ऐसे परिणाम, एक और परिभाषा ऐसी इसी कही थी, मोह राग द्वेष रूप परिणाम, इसको भी संक्लेश परिणाम कहते हैं। मोह मतलब मिथ्यात्व के, और राग मतलब, तो राग के परिणाम संक्लेश परिणाम है क्या? तो मंदिर जाने का राग छोड़ दे क्या? तो यहाँ पे विषयानुराग कहा था। विषयानुराग के जो परिणाम है वो हुए संक्लेश परिणाम। और उसके बाद द्वेष के परिणाम, द्वेष के परिणाम भी यहाँ कह रहे हैं संक्लेश परिणाम। तो इस प्रकार संक्लेश परिणामों से इसका मरण होता है। और मरण होने के बाद इसका क्या हुआ? ये कहाँ गया? नरक में गया। तो यहाँ लिखा घोर शब्द सागर में परियो, नरक में चला जाता है, नरक में जा पड़ा। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। फिर नरक में क्या क्या हुआ इसके साथ फिर? तो नरक की तो भैया वर्णन जो है इसमें लिखा हुआ है वो अच्छे से पढ़ ही लिया हम सबने। पढ़ते हैं एक बार फिर से। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। यहाँ कह रहे हैं कि इसके साथ क्या हुआ? वहां की भूमि का स्पर्श करते से ही नारकियों को इतना दुख होता है जितना सहस बिच्छुओं के डसने से भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक एक करके देखा था हमने, कथा पढ़ी थी उसकी कि जन्म कैसे होता है। पहली बात तो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना है, पृथ्वी पृथ्वी की रचना है, मतलब उसमें भी तीक्ष्ण तलवारें हैं। उसके अंदर उसका जन्म होता है। उसके बाद वो औंधे मुंह नीचे गिरता है, नग्न शरीर रहता है। और औंधे मुंह नीचे गिरने के बाद जिस पे गिरता है 36 आयुध वहां पे लगे रहते हैं ऐसे ऊपर की तरफ मुंह करके। और उसके बाद क्या होता है? वो उछलता है 500 योजन। 500 योजन मतलब 6000 किलोमीटर। 7वें नरक में इतना उछलता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उछलता है, ऐसे तो उसका जन्म होता है। फिर जन्म होने के बाद क्या होता है इसको? बस तीन, अभी जैसे कोई जीव यहाँ है अगले 4 समय में वहां पहुंच जाएगा। अंतर मुहूर्त में उसका शरीर बढ़ जाएगा और अंतर मुहूर्त में वो नीचे गिर पड़ेगा। तो अंतर ऐसा होता है उसके साथ। तो वो विचार करता है कि अंतर मुहूर्त पहले तो मैं कहीं और था, 48 मिनट पहले तो मैं कहीं और था, अपने घर में मैं भोग भोग रहा था। ये तिरंज सोचेगा कि मैं यहाँ भोग 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 रहा था, 48 मिनट में कहाँ आ गया मैं? तो उसको क्या है परिणाम? उसके मानसिक दुख होते हैं उसको। जब नरक की भूमि को देखता है, चारों तरफ के दृश्य देखता है, भयानक आवाज सुनता है, भयानक को सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, तो उसको क्या होता है? मानसिक कष्ट होता है, वेदना होती है। फिर विचार करता है, अवधि ज्ञानी देता है ना, वो अवधि ज्ञान क्या होता है तो अपन पढ़ेंगे 5वीं ढाल में। तो उसको विचार करता है, क्या विचार करता है कि ये कौन सी भूमि है, मैं कहाँ पर आ गया, किन कर्मों ने मुझे लाकर यहाँ फेंका है।
फिर विचार करता है कि मैं पहले मनुष्य गति में था, मनुष्य गति में मैंने हित का उपदेश नहीं सुना, मैंने धर्म का तिरस्कार किया, मुनिराजों की निंदा की, मंदिर नहीं गया, मुझे समझाया गया लेकिन मैं गया नहीं, मुझे समझाया गया रात्रि भोजन मत करना लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मुझे समझाया गया अनंत का। एक्चुअली क्या मैं आपको बताया तो उस समय नहीं बताया था मैंने, इसलिए भी नहीं बताया था क्योंकि वो जैन धर्म की बात नहीं थी। आज आ गया प्रसंग तो आज मैं बता देता हूँ। चलो, जैन धर्म के अलावा दूसरे जैनेतर मान्यताओं में भी एक ग्रंथ है महाभारत करके, उनका जो ग्रंथ है उसका शांति पर्व है महाभारत का, जैनेतर मान्यताओं में, मतलब वैष्णव संप्रदाय हिंदू मान्यता में। तो महाभारत के शांति पर्व में उन्होंने लिखा नरक जाने के 4 द्वार। अपना नहीं है ये, उनका है, उनका सुना रहा हूँ मैं आपको। अपने से कितना, लेकिन देखो कि जब ये इन लोगों के इसमें ऐसा लिखा है तो हमारा कुल तो श्रेष्ठ है। तो हमको तो पालन करना ही ना, इसलिए बता रहे हैं आपको कि उनके उसमें लिख दिया जाओ, नीचे वालों में लिख दिया तो ऊपर वालों को तो पालन करना ही है। ठीक है, तो उसमें क्या नरक जाने के 4 द्वार, पहला लिखा वहां पे क्या, पहला द्वार रात्रि भोजन, ऐसा लिखा हुआ, पढ़ लेना महाभारत शांति पर्व उन लोगों का, इंटरनेट में सर्च करना आप। पहला पहला द्वार नरक जाने का रात्रि भोजन, दूसरा पर स्त्री गमन, तीसरा अधिक नहीं अधिक समय का आचार खाना, मर्यादा के बाहर का आचार आदि संधान खाना, संधान लिखा है वहां पे। और चौथा द्वार नरक जाने का वो लिखा है अनंत काय भक्षण। अनंत काय क्या होता है, जमी गंध है ना, उसको अनंत काय कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही काय के अनंत स्वामी, इसलिए अनंत काय। तो 4 द्वार लिखे हैं भाई, क्या क्या लिखे हैं, रात्रि भोजन और जमी गंध का भक्षण, पर स्त्री और आचार। तो ये इसने सब पश्चाताप हो रहा है इसको कि भाई मुझे बताया गया था, मैंने मुझसे नहीं छूटा ये। तो अब जिस गति से मोक्ष सदता है उस गति से मैंने नरक साधा है, और जहां नेत्रों की टिमकार के मात्र 20 समय निकालना दुष्कर है, वहां मैं अपनी पूरी आयु 33 सागर 7 नरक की मैं कैसे पूर्ण करूंगा। और नेत्रों की टिमकार के मात्र क्षणिक सुख के लिए मैंने जो पाप बांधा है उसका फल कितना बड़ा आया है। मतलब सुखाभास थोड़ी देर के लिए था, लेकिन उसका फल सागरों हजारों पर्यंत आया। मैंने आपको बताया था कि थोड़े टाइम के लिए कोई सुख, हमको ऐसा कोई बिजनेस बताए कि आपको नुकसान ज्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा, तो हम करेंगे क्या? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं था, नुकसान ही नुकसान था। तो इसको पश्चाताप हुआ, मानसिक कष्ट हुआ, पश्चाताप की अग्नि में जला। फिर क्या हुआ इसके साथ में? अब क्या हो सकता है? अब तो सुसाइड की फैसिलिटी नहीं है वहां पे। नरक का नारकी जो है वो अपनी आयु पूर्ण करना चाहता है, बाकी सब जीना चाहते हैं। नरक का नारकी मरना चाहता है बस। तिर्यंच भी जीना चाहेगा, भले आप बोलो तिर्यंच तो लट है, लट भी जीना चाहती है भाई, मार मत देना उसको लट भी जीना चाहती है। तो ये नरक का नारकी ही एकमात्र ऐसा है। आयु तो क्या है, 3 आयु पुण्य को होता है था कि 3 आयु पुण्य रूप मानी है, लेकिन नरक की आयु पाप रूप मानी है। और गतियां 2 पुण्य रूप मानी, देव गति और मनुष्य गति। तिर्यंच गति पाप रूप मानी है और नरक गति पाप रूप मानी है। तो आयु तो इसकी पाप रूप है, मरना चाहता है ना इसलिए। लेकिन इसको तो क्या है, यहाँ पे तो लोक में व्यवस्था नहीं थी मध्य लोक में कि कोई आतंकवादी है, हिंसा कर रहा है, या कोई परगिर लोलूपी है, शोषण कर रहा है, अनिति अन्याय का पैसा कमा रहा है, अभक्ष का भक्षण कर रहा है। तो यहाँ पे कितनी सजा होगी? ज्यादा से ज्यादा उसको एक बार फांसी हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे फिर प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है, इसको एक बार नहीं, प्रति समय ऐसी वेदना होगी जैसे मरण के समान वेदना होती है। प्रति समय ऐसी वेदना उसको वहां चल रही है। इतने सालों तक उसको वेदना, असंख्यात वर्षों तक उसको वेदना सहन करनी है। शुरू के क्या नरक के उसने देखा था ना हमने, एक शुरू के जो नरक के 7 भूमिया थी ना, पहली पृथ्वी थी, उसके 13 पाथरों में पहला दूसरा पाथरा है, वहां पे वो संख्यात वर्ष की, उसका असंख्यात वर्ष की आयु शुरू हो जाती है। शुरू में बस पहला पाथरा, कोई बहुत खुशकिस्मत है, मतलब उस दिन ही बोला था मैंने, जो नरक के पहले पाथरे में जन्म लेगा, पहले दूसरे में, बाकी तो नीचे लिया तो संख्यात शुरू हो जाएंगे बस। और 10,000 कोई कम नहीं है, यदि कम से कम भी लिया तो 10,000 वर्ष तक नरक की वेदना कम है क्या? कोई कम नहीं हो। तो ये तो 10,000 तो फिर भी कम इसलिए है, असंख्यात की तुलना में कम है। असंख्यात के मुकाबले तो कुछ नहीं है ये 10,000 वर्ष। तो वो पहले नरक में असंख्यात वर्ष की आयु शुरू हो जाती, पहले नरक में। 7 नरक में 33 वर्ष। तो ये कैसे कैसे जीव निकालेगा? हाँ, 33 सागर की, 33 सागर, 33 इंटू संख्यात वर्ष, 33 इंटू 10 टू द पावर 29 इंटू संख्यात वर्ष टू बी प्रिसाइज जीव। अभी तो फिर क्या करना है नरक से बचने के लिए? कि जो नरक के द्वार बतलाए हैं, ऐसा नहीं कि जैन आगम में बतलाए हैं, जहाँ भी हमने यहाँ भी चर्चा की थी नरक जाने के क्या कारण है। यहाँ पे भी कहा, आचार्य उमा स्वामी भगवान ने किया ना, तो सूत्र में क्या कहा कि अत्यधिक आरंभ और अत्यधिक परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है। अत्यधिक आरंभ मतलब अत्यधिक हिंसा से, अत्यधिक परिग्रह मतलब परिग्रह जोड़ने के भाव से। हाँ, हिंसा नहीं भी करे और हिंसा के भाव हैं,
तो भी नरक आयु का बंदे है, परिग्रह नहीं जोड़े, लेकिन परिग्रह जोड़ने के भाव हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हाईली एम्बिशियस, जोड़ने के भाव है परिग्रह, विषयों को भोगने के भाव है, अनिति अन्याय अपक्ष के भाव हैं, तो फिर तो नरक आयु तैयार कर रही है ऐसे जीवों का, भरना है ना, नरक कैसे भराएंगे, नहीं तो वहां पे तो हमेशा वैकेंसी का बोर्ड लगा है, तो उनको नरक भराएंगे कैसे, तो प्रकृति की व्यवस्था भाई कि जीव को भेजना है यहाँ से। मैंने बता रहा, उसने एजेंट छोड़ रखे नरक ने एजेंट छोड़ रखे हैं ऊपर मध्य लोक में, सप्त व्यसन जैसे है, तो नरक का एजेंट है, इसका काम नरक का कस्टमर बनाने का, कि भैया जाओ खेल जाओ मध्यलोक में सप्त व्यसन और हमारे कस्टमर लेके आओ। ऐसे रात्रि भोजन भी है, ऐसे ही जम्मीकन भी है, ऐसी परिस्त्री का मन तो उस सप्त व्यसन में आ ही जाएगा। तो ये सब अत्यंतिक आरंभ और अत्यंतिक परिग्रह के भाव है, ये सब नरक के एजेंट है सब, ये इनसे बचना है, मतलब ये तो अपने को कस्टमर बना लेंगे अपना। कॉल आता ना, अनवांटेड कॉल आता है, अपन फोन रख देते हैं कि नहीं सुनना हमको, बस ये भी अनवांटेड कॉल है ऐसा समझना आप, जाना ही नहीं उस दिशा में, ये तो अपने को वहां ले जाके छोड़ेंगे। तो ये वहां की नरक की भूमि में स्पर्श होते से ही हजारों बिच्छुओं के काटने जैसी वेदना होती है, और वहां पे फिर क्या है, क्षेत्र जनित दुख चल रहे हैं यहाँ पे अभी। तो पहले तो भूमि आ गई, नदी तो अच्छी होगी ना, तो वहां की तहा राज श्रोणित वाहिनी, वहां पे वेतरणी नाम की नदी है जो रक्त और मवाद को बहाती है, उसमें जब जीव शांति लाभ की इच्छा से कूदते हैं तो उनकी देह अच्छी मतलब शांत होने के बजाय और ज्यादा आकुलित हो जाती है। क्यों आकुलित हो जाती है, क्योंकि उसमें नारकियों को पता रहता है कि ये जीव कूदने वाला है इस नदी में, तो वो नारकी पहले से ही वहां पे मगरमच्छ बन के, घड़ियाल बन के, ऐसे नुकीले क्षुद्र जीव कीड़े बन के वहां पहले से ही मौजूद है, जिनको कीड़ा पीड़ा पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार ये नरक की नदी का वर्णन है। तो नरक की नदी भी दुख रूप है, और कुछ उसने बोला है कि एक बार ही कूदेगा अगली बार थोड़ी जाएगा फिर। तो वहां पे फेंकने वाले लोग भी है ना नरक में, कौन से देखते हैं भी फेंकते हैं वहां पे, नरक नारकी फेंकते हैं दूसरे को उठा के। इसने शस्त्र फेंका, होता है ना वीडियो देख रहा था उस दिन, शस्त्र फेंका इसने और वेलस इम्बेलेंस होकर नीचे गिर गया नरक में ना, वैतरणी में। ठीक है, इस प्रकार से है। तो आगे चले यहाँ से कि यहाँ की नदियां तो ऐसी है, तो वन कैसे हैं यहाँ के, फिर पढ़ते हैं इसको। सेमर तरुदल जुत असि पत्र असि जो देह विदारे, तत्र मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। अब यहाँ पे वन वन का वर्णन है, और वहां का टेम्परेचर कैसा है, समशीतोष्ण होगा ना, ऐसा कर्नाटक का है हमारे बेंगलोर का, वैसे वहां का कैसा है। तो सेमर तरु दल जुत असि पत्र, वहां के जो वन है, वन में सेमर नाम के वृक्ष हैं जिनमें तलवार की धार के समान पेने पत्ते हैं। जब नारकी इन सेमर वृक्षों वाले वन में प्रवेश करते हैं या इनको कराया जाता है, तब इन वृक्षों से वो तलवार की धार के समान पेने पत्ते इन पे गिरते हैं और इनका शरीर विदीर्ण हो जाता है। और ऐसा नहीं कि एक पत्ता गिरा तो पूरा 5-10 पत्ते झड़ पतझड़ टाइप जैसे गिरे, तो पूरा विदीर्ण हो गया। विदीर्ण होने के बाद क्या हो गया, इसको मरण हो गया होगा ना, मरण को प्राप्त हो गया होगा। इनका वैक्रिक शरीर रहता है, पारे के समान जुड़ जाता है वापस, देखा था ना उस दिन वीडियो में, पारे के समान वापस जुड़ जाता है। ऐसा इनका, इनको जब तक ये आयु पूर्ण नहीं होना है तब तक इनको मरण नहीं होना है। तो ऐसी वेदना है वहां पे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं वो, देह विदारे तत्र लिखा वहां पे, आगे क्या है, वहां पे कितनी गर्मी और कितनी ठंड पड़ती है। हमको जरा सी ठंड सहन नहीं होती, जरा सी गर्मी सहन नहीं होती है। वहां पे क्या होता है, तो यहाँ लिखा कि वहां पे इतनी गर्मी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत है ना, पढ़ा था मैंने मध्य लोक में, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन जितना बड़ा विशाल 10,000 डायमीटर जिसका ग्राउंड पे है, वो उतना उसका लोहा, उतना इतना बड़ा लोहा नरक की छत से, मतलब उसका बिल है ना, बिल की जो छत रहती है, बिल में से नीचे गिरा है, तो वो नीचे जाने के पहले ही क्या है, पूरा पिघल जाए, इतनी गर्मी पड़ती है नरक नरकों में। जहाँ उष्ण बिल है वहां पे, जहाँ शीत बिल है वहां पे क्या होता है कि इतना यदि मोल्टन ले जाए वहां पे, मोल्टन आयरन ले जाए तो उतना जम जाए वहां पे। एक तो इसकी व्याख्या ये है, दूसरा ये है कि वो भी क्या है, उसकी स्निग्धता खत्म हो जाएगी तो भी छाड़ छाड़ हो जाए, ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। जहां से समझ में, जैसा समझ में समझ लेना आप। तो ऐसी शीत उष्णता वहां पे पड़ती है। कहाँ पे, कितने कितने बिल कहाँ तक के उष्ण है, कहाँ तक के शीत है, ऊपर के तो उष्ण है, नीचे के शीत है, उत्तरी ऊपर के कहाँ तक है, तो अपन गिन लेना, 42 लाख ऊपर के जो हैं वो उष्ण है, नीचे के 2 लाख बिल जो हैं वो शीत हैं। नीचे के 2 लाख कैसे होंगे कि 7 नरक के 5, 6 नरक के 1 लाख -5, और फिर 5 नरक का 1, ऊपर के 2 छोड़ देना उसके, इस प्रकार से।
आगे चलें यहाँ से, और क्या है, तो वहां की होगी भूमियों का वर्णन। अब नारकी कितने भाईचारे से रहते हैं आपस में वो देखेंगे अपन। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाय। नारकी आपस में क्या करते हैं, एक ही काम है इनको, बस लड़ने झगड़ने का काम है। कुछ लोग रहते हैं ना भाई, क्रूर स्वभाव के रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ऐसे नरकों के लिए तो, ऐसे लोगों के लिए तो नरक में बहुत जगह ही जगह है, स्पेशल हीरो है तो वहाँ के। गलती से यहाँ पे आ गए हैं, तैयारी करना एक्चुअली वहां जाने की, तो प्रैक्टिस लगती ना जाने के पहले, तो इनकी प्रैक्टिस चल। तिल तिल करे देह के खंड, आपस में जब ये लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि लड़के बैठ जाते होंगे, शांत हो जाते होंगे, एक दूसरे को तब तक मारते हैं जब तक कि दूसरे नारकी के, जो कमजोर पड़ रहा है उसके शरीर के तिल के समान छोटे छोटे खंड नहीं हो जाए। तो शरीर के खंड कर रहे हैं अपन, तो जितनी बार मैंने बताया था ना कि जितनी बार प्रहार हो रहा है उतनी बार वेदना हो रही है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रहार हो गया शरीर के 2 खंड हो गए, प्राण निकल गए, चेतना निकल गई, अगली बार करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो तो उनमें चेतना व्याप्त है, इसमें भी दोनों, मतलब एक शरीर के 2 हिस्से हो गए तो दोनों हिस्सों में चेतना व्याप्त है। उस 2 के 4 करेंगे तो अब डबल दर्द होगा। पहले एक बार होता था, अब 2 को 4 करेंगे डबल होगा, 4 को 8 करेंगे तो उससे डबल होगा। तो ऐसे तिल तिल करेंगे तो कितना दर्द होगा। अब जितना बड़ा शरीर है उतने ज्यादा तिल तिल होंगे ना उसके। जैसे सातवें नरक का शरीर, जो सातवें नरक का नारकी है उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो उसको ज्यादा वेदना है, इसलिए जिसकी ऊंचाई कम है तो कम वेदना है। वेदना तो है लेकिन सबको। तिल तिल करे देह के खंड। और फिर तिल तिल करे देह के खंड ये हुआ, इसके बाद क्या करा कि भैया इस पर गर्म पानी डाला, तेल में उबाला, खोला गया, छार का पानी डाला गया, पकाया गया। किसको, शरीर को नहीं, ये तिल तिल जो तिल हो चुके हैं तिल के देह के खंड, इसको देखा था ना हमने वीडियो एक, उसमें तो खैर पूरा मनुष्य था तेल में, लेकिन यहाँ कह रहे हैं तिल तिल करे देह के खंड, तो इसको भी पकाया गया। और फिर क्या हुआ आगे, तो ये तो नारकियों के परस्पर कृत दुख हो गए। पहले थे मानसिक, फिर आए क्षेत्र जनित, तीसरे नंबर पे परस्पर कृत, एक दूसरे को जो दुख देते हैं वो। आगे चले यहाँ से। तो क्या मनुष्य गति भी ऐसे जिसमें हम भाईचारे से रह सकते हैं, तो रहना चाहिए, इसलिए कि लड़ने भिड़ने का काम तो नारकी करते हैं भाई। आगे चले अब, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वहां पे अब समझ में आ जाएगा कौन है असुर कुमार, क्योंकि पहली बार जब पढ़ा था समझ में नहीं आया था। अब कौन है असुर कुमार, 4 प्रकार के देव होते हैं, उसमें से होंत्रिक जो देव होते हैं उसमें से एक प्रकार का, एक निकाय के देव का नाम है भुवनवासी देव। भुवनवासी देवों के 10 प्रकार हैं, 10 प्रकार में से एक जाति है असुर कुमार। तो असुर कुमार जाति जो कि पंख भाग में रहती है, वो यहाँ से जाते हैं कहाँ तक, तीसरे नरक तक जाते हैं। क्यों, क्योंकि तीसरे नरक तक ही कापोतलेश्या पाई जाती है। उसके नीचे तो उसके नीचे नील और कृष्ण पाई जाएगी, तो लड़ते ही रहेंगे। कापोतलेश्या वाला एक बार बिना लड़े भी रह जाए तो इनको फिर जरूरत पड़ती है कैटेलाइजर की, जो कैटेलाइज करे, जो भड़काए, है ना। कैसे भड़काते हैं ये एक दूसरे को, पुराना बेर स्मरण करा के, याद दिला के कि इसने, और वो भी क्या, प्रेजेंटेशन का वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसा रहता है कि वो तो पहले मारने पे उतारू है ना, उनको तो बस थोड़ी सी हवा चाहिए, उस अंगारे को थोड़ी सी हवा चाहिए तो भपक उठता है उनकी क्रोध की अग्नि। वैसे ही वो भरे बैठे हैं एक दूसरे को देखकर। तो ये एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं, फिर वापस लड़ने लग जाते हैं। यदि नी भी बैठे हैं, थक भी जाए, कभी निद्रा के कारण बैठ भी जाए, कभी खेत खिन्नों के बैठ जाए, तो भी असुर कुमार आते हैं, अरे तू बैठ गया, वो देख वो आ रहा है, उसने तेरा ऐसा किया था, तो वापस जोश में फिर क्या करेगा, वापस तैयार हो जाएगा और एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ कर देगा। तो ऐसे तो इनके क्या है, एक तो ये है भिड़ाते हैं, और क्या करते हैं कि स्वयं भी कष्ट देते हैं। स्वयं कैसे कष्ट देंगे, वीडियो दिखाया था ना आपको कि जैसे एक को बनाया बेल, और ये असुर कुमार देव से बैठ गया, अति भारोपण का उसको सजा मिली वहां पे फिर। और क्या क्या देखे थे हमने वीडियो में, मशीन, हाँ मशीन में उसको पेला गया, हाँ रोटेट मशीन में पेला गया, और क्या है, गर्म खंबे से स्पर्श कराया गया, स्पर्श पे जो खंबा इसी के ऊपर उसको डाल दिया गया, जैसे कि कागज डालते ना अपन, उसमें क्या बोलते हैं, तार में, जैसे तार में इसको डाल दिया गया। तो ऐसे ऐसे असुर कुमार क्यों करते हैं ऐसा, ये कि कुछ लोगों को हिंसा में आनंद आता है भाई। हिंसा नंदी रोते ध्यान चल रहा है इनके, हिंसा में आनंद बनाते हैं ये। WWF की फाइटिंग देख के कुछ लोग आनंद बनाते हैं ना, जैसे इनके लाइव WWF की फाइटिंग है भाई, ऐसा है। तो क्या करेंगे, असुर कुमार कहाँ जाएंगे फिर, कहते चैथा वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, ऐसा है। तो इनसे कोई बोले कि, जैसे पूछा है ना वहां से इनकी, इनको जितना ज्ञान है, अवधि ज्ञानी है ये, तो फिर ये इनको समझ नहीं पड़ रही कि वहां जाएंगे। तो वही बात है ना कि भाई
एग्जाम आ जाती पास में तो आखिरी दिन तक समझ नहीं पड़ती है, आखिरी दिन जो होता है तो पेपर सबमिट होते हैं तो हम पढ़ते हैं। तो ऐसे इनका भी है क्या कि अरे अभी तो 10,000 वर्ष है ना, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो फिर वो आखिरी के 6 महीने बचते हैं, फिर जैसा तैसा। ये तो इनका तो क्या है कि मृत विलाप कर दुख सहयो, ऐसा है कि ये तो विलाप करते हैं कि हमारा तो पूरा 99,999 साल और 6 महीने तो चलेगा किसमें, इनमें चला गया आखिरी के 6 महीने में कैसे इनको धर्म का धारण हो। और जिनके भोग छूटते हुए दिखे जिनको, और क्या जिन्होंने पहले से धर्म का धारण किया हुआ है ना, वही अंत समय में कर सकता है। आपको अनेक बार बोला है ये मैंने, आपको बोलोगे मनुष्य भी है, यदि उसने धर्म का धारण नहीं किया है तरुणावस्था में, तो उसको कैसे बननी है, उसके परिणाम स्थिर नहीं होते हैं, सुनने ही नहीं चाहता है, उसका ईगो आड़े आ जाता है। तो यहाँ तो उसको भोग छूटते हुए दिखते हैं, तो इनके तो भोग छूटते हुए दिख रहे हैं इनको, तो इनको तो पीड़ा हो रही है, बहुत विलाप करते हैं ये। इस प्रकार से असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड यहाँ लिखा है। अब आगे पढ़े यहाँ से प्रश्न है। प्यास की जो पीड़ा रहती है उसको कैसे रहती है, इनको भूख और प्यास कैसे होता है, नारकियों को? नारकियों को भूख और प्यास की पीड़ा कैसे होती है? आ तो रहा है यहाँ पे, अगली चरण यहाँ तो रही है। सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। नारकियों को कितनी प्यास लगती है, नारकियों को इतनी प्यास लगती गर्मी के दिनों में। आपको पता है प्यास की बात, जब दिल्ली में थे ना, जब हर आधे घंटे पानी पीना पड़ता था दिल्ली की गर्मी में, ऐसी गर्मी पड़ती दिल्ली में, हर आधे घंटे में 1 घंटे में। तो अपने से रहा नहीं जा रहा है वहां पे दिल्ली में जब, तो नरकों में कितनी गर्मी पड़ती है और कितना फिर उनको कैसे प्यास की वेदना होती होगी कि ये पूरे सिंधु नीर, पूरे समुद्र का, सिंधु मतलब समुद्र, नीर मतलब जल, पूरे समुद्र का पानी पी लें तो भी इनकी प्यास शांत न हो, तो भी इनको पीने के लिए वहां पे एक बूंद भी नहीं मिलती। ऐसी इनकी वेदनाएं हैं, वहां पे एक बूंद भी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे फिर ये, प्यास का दर्द चलता रहेगा इनका, तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं मर नहीं पाएंगे, वो फैसिलिटी नहीं है मरने की नरक में, मरेंगे नहीं, उनको उस वेदना के साथ जीना है जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती है। तो क्या है, ऐसी ऐसी वेदना जब चलती रहे तो परिणाम स्थिर कैसे होंगे, ये बताओ ना आप। इससे तो पंडित जी ने आगे बोला कि कर्म जोग तो नरगति लहे, कि वो कर्म कोई जोर मारे कोई तो बात अलग है, नहीं तो इनके कोई पुरुषार्थ ही नहीं हो पाए ना धर्म धारण करने के, कैसे पुरुषार्थ करे, इतनी आकुलता चलती रहे दी शरीर में, इतनी वेदनाएं चलती रहे, ऐसे रोग चलते रहे शरीर में, हाँ ऐसी भूख प्यास चलती रहे, कहीं से शरीर में कहीं कुछ निकलना पड़ा है, कहीं से कुछ मांस बाहर आ रहा है, कहीं से आंखें बाहर आ रही है, वहां का दुर्गंधित वायु है, ऐसी वायु वायु चल रही है जो शीत उष्ण है, स्पर्श ऐसा है, तो वहां पे थोड़ी देर के लिए परिणाम शांत नहीं हो सकते जीव के, जब थोड़ी देर के लिए धर्म का धारण नहीं हो सकता है। इसलिए नारी के 33 सागर तो क्या तत्व चर्चा कर ही नहीं सकते हैं क्या, जरा सी भी तत्व चर्चा को तो फैसिलिटी ना ये हम लोगों को और देवों को है तत्व चर्चा की, बाकी ये नारकियों को फैसिलिटी नहीं कि तत्व चर्चा करें बैठ के, बस मार काट करना है इनको। फिर इनकी तो प्यास के हो गए, और इनको फिर भूख कैसे लगती है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणान लहाय, ये दुख बहु सागर ल्यो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। तीन लोक का यदि तीन लोक में अनाज होता नहीं है वैसे, लेकिन होता मान लो, तो इनको इतनी भूख लगती है कि तीनों लोकों का अनाज भी ये खा लेते, तो भी इनकी भूख नहीं मिटती, तो भी इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, वहां पे भूख की वेदना चल रही है। अपन सोचे एक एक टाइम का यदि खाना नहीं मिले अपने को तो अपन भूख से कैसे व्याकुलित हो जाते हैं, कोई 2 टाइम का मान लेना, 5 टाइम का जिसकी ऐसी है योग्यता, लेकिन इनको जितने टाइम तक रहना है उतने तक भूखा प्यासा रहना है, वो एनर्जी तो लगी रही ना हर चीज में, वेदना तो बढ़ ही रही है भाई। तो फिर इनको एक कण भी मिलता नहीं है, और क्या है कि अब ये इनको असुर कुमार देव को पता पड़ जाता है कि इनको भूख लग रही है, तो विक्रिया से क्या करते हैं कि जैसे दिखाया ना इस फोटो में, विक्रिया से वो भोजन रखते हैं वहां पे, सेमर वन में रख देंगे, जैसे कि जाओ वहां भोजन है वहां कर लो, और इसको इतनी भूख लग रही है, इसको पता है कि सेमर वन है, लेकिन फिर भी ये प्रवेश करता है, वेतरणी में रख देंगे कि लो पानी पीना है, लो वेतरणी में ढोलिया पानी जाके पी लो। ये इस प्रकार से एक कुतूहल, मतलब ये असुर कुमार जाति के देव इस प्रकार से इनको आनंद आता है दुख देने में, तो कम दुख पाए तो ज्यादा दुख पाता है इनके कारण तीसरा नरक तत्व। तो ऐसे ऐसे इनके दुख है भाई नारकियों के, हमने विस्तार से पढ़े थे इसको, शारीरिक दुख मानसिक दुख से शुरू किया था, जन्म के दुख, फिर मानसिक दुख, फिर क्षेत्र कृत दुख, फिर परस्पर दुख, फिर असुर कृत दुख, उसके बाद
हमने पढ़े थे वैभाविक दुख, इनकी क्या लेश्याएं चलती है, लेश्याएं भी सब लेशा क्यों पढ़ना पड़ते हैं यहाँ पे कि कषाय से रंजित योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। तो कषाय वो परिणाम है जो आत्मा को दुख दें, तो इनके अशुभ लेशा है, मतलब ये अंतरंग रूप से भी, मतलब बिना संयोग के भी दुखी है ना, ये तो क्या संयोग से बताया अभी, अंतरंग परिणाम भी इनके ऐसे चल रहे हैं, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, तीव्र लेशा, अशुभ लेशाएं हैं, तो इनके अंतरंग से भी ये दुखी ही हैं, इनको लेश मात्र के लिए भी साता नहीं है। हाँ, वो मामा जी ने पूछा था एक बार कि जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तब ये नरकों में भी कुछ समय के लिए साता हो जाती है। मैंने देखा था बाद में एक जगह, मतलब शास्त्रों में तो नहीं पढ़ा मैंने, एक जगह कहीं वो पढ़ा था, तो वो वहां ऐसा लिखा हुआ था कि जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तो पूरे लोक में दिव्य प्रकाश फैल जाता है, तो दिव्य प्रकाश फैलता है तो नरकों में भी जाता है, तो वो आभा को देखकर नारकी एक सेकंड के लिए अपने दुख भूल जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, जैसे किसी को भूख लग रही, प्यास लग रही हो, एकदम कुछ दिख जाए, लाइट नहीं है, कुछ अलग अलग सा दिख जाए, तो वो प्रकाश को देखने के चक्कर में अपना दुख भूल जाए, उतनी देर के लिए उसको, बस उतनी देर के लिए साता हो जाती है। इस अपेक्षा से कहा, ऐसा वहां पढ़ा था हमने एक जगह, तो ये उसका बस वही है, बाकी तो इनको कुछ नहीं है, बाकी तो इनको दुखी भोगना है हमेशा। फिर क्या हुआ कि कभी किसी नारकी के, असंख्यात नारकी ना, तो हो जाए ना भाई, असंख्यात में कोई एकाध तो ऐसा होगा तो किसी के परिणाम हो जाए, कैसे अच्छे परिणाम हो जाए, मंद कषाय के परिणाम हो जाए, और वही आयुबंध का काल हो, तो इनके कर्म जोग से अब क्या करेंगे, ये नरगति में जाएंगे। तो वहां से क्या है कि दो ही निकलेगा, नरक का नारकी दो ही जगह जाएगा, एक तो तिरंज बनेगा और एक मनुष्य बनेगा, और तिरंज बनेगा तो पंचेंद्रिय, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि प्रकृति जो है एक मौका और दे रही है, क्योंकि उसने क्या भावना हुई थी कि अरे मुझे एक मौका और मिल जाएगा, मैं मनुष्य बन जाऊंगा, उसके बाद मैं धर्म का धारण करूंगा, कभी मैं नरक में नहीं आऊंगा, ऐसी उसने भावना है भाई वहां पे। तो प्रकृति ने बोला चलो ठीक है, एक मौका और देते हैं, किसको, किसको दिया एक मौका, दिया भाई, अब तो एक मौका और दिया, तो अब क्या करना है जीव को, अब धर्म का धारण करना है, वहां कभी नहीं जाना है। आगे चले यहाँ से, तो इसका मनुष्य में जन्म करवाया फिर दौलत राम जी ने, पढ़ते हैं इसको। जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। अब इसका माता के गर्भ में जन्म हुआ, मनुष्य गति में करवाना है ना, तो उसको मनुष्य गति में भेजा, छठे नरक तक को, छठे नरक के नारकी तक को। तो क्या हुआ कि गर्भावस्था के दुख बतलाए, यहाँ पे हमने पढ़े थे क्या क्या दुख थे गर्भावस्था के, कि पहला तो ये पंडित जी ने यहाँ लिखा है कि 9 महीने तक छोटी सी जगह में अंग संकुचित करके रहना है। दूसरा, वो जगह जो जैसी जैसी है वहां पे क्या है, विष्ठा, मतलब वो कोई अशुचि स्थान है वो, पहले तो माता पिता के रज विरज जिससे अशुचि पदार्थ में जन्म लिया, उसके बाद जहाँ पे रहा वो भी चारों तरफ से मांस से घिरा हुआ है, और वो भी वहां पे भी विष्ठा ही है, अशुचि पदार्थ है, जो भी लिक्विड भरा हुआ है वहां पे ब्लड गर्भाशय में, वो भी इसी प्रकार से है, मलमूत्र वाला ही है। और फिर माता जो खाए वो इसके, क्योंकि शरीर से ऑब्जर्व करना है ना, इसके तो नाल नहीं होती तब तक, तो माता जो खा रही है इसके शरीर कोमल कोमल चमड़ी पे गिर रहा है, माता यदि गर्म पानी पिए तो इसको गर्म गर्म लग रही है, अंदर गर्मी के दुख चल ही रहे हैं इसके, ऐसे इसके दुख है। फिर जब वहां से निकलता है तब छोटे से पैसेज है, उसमें से क्या है, अत्यंत पीड़ादायक जो मार्ग निकलने का, वहां से उसका निकास होता है। फिर निकास होने के बाद रोता है, क्यों रोता है, भूख लगती है तो कैसे बताए, प्यास लगे तो कैसे बताए, ये इसके दुख है बाल्यावस्था के। कोई भी इसको चीज कम्युनिकेट करना है, अपनी संवेदनाएं बतानी है, तो ये कैसे बताएगा, ये रो के बताएगा, ऐसे गर्भावस्था के दुख है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए, गर्भावस्था के 5 दुख लिखिए जैसे, मैं नहीं कह रहा हूँ हाँ आएगा हो, अभी आ जाए तो फिर ये अपने को पता होना चाहिए सब, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है एक्चुअली। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। बालपने में ज्ञान न लया, तरुण समय तरुणी रत रया, अर्धमृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। फिर इसका क्या हुआ, बालपने में ज्ञान हो गया हुआ है इसको, पंचम काल में तो जो उत्पन्न हुआ है तो सम्यक मिथ्या दर्शन के साथ ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है। तो एक अपेक्षा तो ये है कि मिथ्या ज्ञान ही रहा। दूसरा क्या है, यहाँ पे अज्ञानता क्या ये प्रकरण है कि उसको छोटी मोटी चीजों का भी ज्ञान नहीं था, हर चीज के लिए अपने
जनक जननी पर आश्रित है, कुछ भी काम करने के लिए जब मम्मी पापा की परमिशन लेना है। क्या इंडिया और यूएस में तो बताऊं क्या होता है, उनको ये माता पिता का जो इंटरफेरेंस है, उनको इंटरफेरेंस लगता है, मतलब माता पिता का लालन पालन उनको इंटरफेरेंस लगता है। जैसे ही वहां का बच्चा यूएस का जैसे कॉलेज में जाता है, वैसे ही माता पिता से अलग रहना शुरू कर देता है। ऐसी कल्चर है वहां पे, उनको ये परतंत्रता लगती है। अपने यहाँ तो नहीं है ऐसा कम से कम, लेकिन वहां तो जैसे ही वो कॉलेज में गया है, उसका वो अलग रहना, उसके मम्मी पापा अलग रहेंगे और वो अलग रहेगा। तो ये इसको परतंत्रता लग रही है, मतलब ऐसी वहां पे यूएस में लगी रही ना, कम से कम देख ही लो अभी। तो इसको बाल पने में मतलब ये आश्रित है ये कि हर चीज के लिए बाल पने मतलब 7-8 साल की उम्र तक, 10 साल 12 साल की उम्र तक कि हर हर चीज के लिए ये अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है। फिर स्कूल भी गया तो स्कूल में एक सोचो, विचार करो कि एक दिन की छुट्टी हो जाती थी स्कूल की अनडिक्लेयर्ड, तो कितनी खुशी होती थी। इसका मतलब स्कूल जाना दुख रूप था। किसको मजा आया स्कूल जाके? एक दिन की खुशी होती ना, अनडिक्लेयर मतलब अकस्मात, अनशेड्यूल्ड। अरे हमारे ऑफिस की अनशेड्यूल्ड छुट्टी हो जाती है एक आध दिन, तो खुशी होती है कि नहीं होती है? इलेक्शन आ जाते हैं किसी दिन, उस दिन और चलो आज तो ऑफिस की छुट्टी है। तो ये इसका मतलब दुख रूप है ना। तो प्रत्यक्ष मैंने आपको बताया ना कि जिसको प्रत्यक्ष दुख भाषित न हो, वो कहे हुए कैसे सुनेगा। मोक्ष में प्रकाश में लिखा पंडित टोडरमल जी ने। तो प्रत्यक्ष ही तो हो रहे ना ये। अब कौन क्या बताए इसके बारे में किसी को, कैसे समझाएं किसी को? हो ही तो रहे हैं दुख। एक दिन में दुकान बंद करना पड़े, अब दुकान वालों को नहीं पता मुझे बोला नुकसान, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जिससे दुकान बंद करना पड़ जाए, जल्दी हो जाए, जिस दिन कमा लिया मतलब अच्छा बंद करना पड़ जाए, खुशी खुशी करते होंगे, चलो भैया आज तो जल्दी जाएंगे घर, टारगेट अचीव हो गया है हमारे, जो भी है। तो ये इसका मतलब ये अवस्थाएं जो हैं, तो ये स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है और उसको होमवर्क करने को मिल रहा है, दुख रूप अवस्थाएं, सब कॉलेज जा रहा है, सब कर रहा है, भले वो अंदर मानता हम तो ये करना चाहते थे, लेकिन वो बोलने वाली बातें रहती, कल्पना वाली बातें रहती है, करना कुछ और चाहता, मन मान के करना, मन मार के करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है मन मार के। कोई ऐसा नहीं खुशी खुशी, नहीं तो क्या यदि खुशी खुशी करे तो आदमी फिर पढ़ते ही रहे ना। कॉलेज यदि खुशी खुशी करा तो मेरे को तो, जो मैंने इंजीनियरिंग तो छोड़ो, एमबीए करने के बाद जितना टाइम होगा मेरे को एक सब्जेक्ट का नाम याद नहीं है। यदि मेरे को मजा आ रहा होगा तो कम से कम मैं उनको कॉलेज छोड़ने के बाद ही पढ़ूंगा, नहीं पढ़ने में मजा था तो। पढ़ना दूर क्या, मेरे को एक सब्जेक्ट का नाम पूछोगे, सब्जेक्ट का नाम भी सोचना पड़ेगा कि एक आध सब्जेक्ट का तो बता दूं मैं, याद ही नहीं आएगा, नाम ही याद, सब्जेक्ट का नाम याद नहीं आएगा, पढ़ना दूर की बात है। तो ये सब दुख रूप अवस्था थी। इसका मतलब ये हुआ ना कि सुख रूप होती तो व्यक्ति कॉलेज छोड़ने के बाद ही पढ़ता ना सब्जेक्ट, कि नहीं हमको तो ये किताब अच्छी लगी साहब ये वाली, हम कॉलेज के बाद ही पढ़ेंगे इसको। कितने लोगों ने पढ़ी? मतलब वो मार मार के पढ़ना पड़ा, वहां पे मन मार के पढ़ना पड़ा, जैसे स्वतंत्रता मिली वैसे भूल गए हम। तो ये सब इसके दुख थे। इसके बाद क्या हुआ? अर्थोपार्जन की आकुलता व्याकुलता इसको रही कि मेरे दोस्त की तो लग गई, मुझे भी करना है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी को देखता है, ज्यादा आकुलित होता है, उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। बस आजकल तो क्या है, वहां से क्या, आजकल तो बच्चों को शुरू हो गया है, उसके पास ये है, और बच्चों को मतलब पहले तो क्या छोटी बड़ी 2-2 5-5 10-10 रुपए के आइटम का, आजकल तो बड़ी बड़ी आइटम का, उसके बाद ये है, मेरे पास ये होना चाहिए। वो यूएस चला गया, एक बार मैं भी जाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे, उसके पापा के पास ये गाड़ी है, ये कल्चर शुरू हो गया अब तो ये सब अवस्थाएं जो हैं, ये क्या है, दूसरों को देखकर हम दुखी हो रहे हैं, ईर्ष्या के भाव हो रहे हैं, जेलेसी के भाव हो रहे हैं, अपमानित महसूस किया जा रहा है। और यदि है हमारे पास तो हम अपने आप को मान कषाय का पोषण कर रहे हैं। दोनों तरफ से खराब है। दिखाने की जो भावना है, दिखाने की जो लालसा है, देखने की जो लालसा है दूसरों को, कम है तो भी खराब है, ज्यादा है तो भी खराब है। मतलब हमारे पास यदि कम आइटम है तो भी खराब है, हम दूसरों को देख रहे हैं तो, और ज्यादा आइटम है तो मान कषाय के कारण हम दुखी हैं कि हम दिखाएं कैसे अलग अलग तरीके से, फिर हमारी कोई प्रशंसा नहीं करे, गले में नेकलेस पहन ले हम, कोई प्रशंसा नहीं करे हमारी, और किसी ने देखा ही नहीं आज तो, ऐसी होना देती है। दिखाए मतलब बार बार हाथ लगा के, चेन पहन लेना, चांद चेन में बार बार हाथ लगा के, ऐसी देखो चेन है हमारी, क्या करें? सामने वाला बुलवाए कैसे, तो बोल भाई कि अच्छी लग रही है। इसी तो अवस्था चलती है जीव की। तो क्या है कि दूसरे देखे तो ये बड़ा हो जाए, मतलब कैसी बातें हैं, दूसरे नहीं देखे तो प्रशंसा का पात्र नहीं है ये, ऐसी ऐसी बातें चलती है। अब क्या उसमें अपन, तो मैं बोल रहा हूँ प्रत्यक्ष ही ना, ये तो देख ही रहे हम क्या होता है आसपास चारों तरफ। तरुण समय तरुणी रत रहो, जैसे पंडित जी ने बोला है कि ये तरुण अवस्था में अपनी स्त्री के भोगों में लीन रहा, और हमने इसको फिर आगे भी बढ़ाया था, सिर्फ स्त्री संबंधी भोग ही नहीं लेना है यहाँ पे,
जितने भी भोग हैं संसार के, जहां पर हमारी लीनता पाई जा रही है, कहाँ पाई जा रही है हमारी लीनता? तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस तीन को छोड़कर संसार में जहां भी लीनता पाई जा रही है, ये तीन या तीन की प्राप्ति के मार्ग, क्या उसको छोड़कर यहाँ भी लीनता पाई जा रही है, समझ लो आप क्या है, भोग ही है ना वो एक तरह से। क्या बोला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन या इनकी तीन की प्राप्ति के उपाय को छोड़कर संसार में कहीं भी लीनता पाई जा रही है तो उसको भोगा जा रहा है। वो परिणाम जो है वो दुख रूप है। वो जो लीनता है वो मिथ्या चारित्र है, पर पदार्थों में लीन है जीव, क्योंकि ये तो स्व है ना, बाकी पर में लीन है ये। देखो अपन ने षट्लेशा तो पढ़ी थी, संसार दर्शन नहीं पढ़ा था। संसार दर्शन का वृक्ष पढ़ना तो चाहिए था, वो भी अब मेरे पास है भी नहीं, रेडीमेड डायग्राम भी नहीं तो मैं निकालता। तो उसमें क्या है, एक वृक्ष सबने देखा होगा मंदिरों में, हमारे भी ज्ञानोदय मंदिर में एक तरफ षट्लेशा थी, वो तो हमने पढ़ ली थी एक दिन, संसार दर्शन दूसरी तरफ। तो एक जंगल में एक आदमी जा रहा था, तो उसके पीछे एक हाथी पड़ गया। हाथी पड़ गया तो ये जीव जो है ये वृक्ष पे चढ़ गया, और वृक्ष की जो बरगद का वृक्ष था उसकी जड़ों को सर पकड़ लिया। ठीक है, अब जो हाथी था वो हाँ, अपन संसार एक्चुअली क्या है, अपन ने लेशिया पढ़ी थी ना, तो लेशिया में आपने जैसे ज्ञानोदय मंदिर था, हमारे यहाँ का ज्ञानोदय मंदिर, आप कहीं भी ये देखा होगा कि दो पेड़ रहते हैं यूजुअली, एक षट्लेशा का रहता है, एक संसार दर्शन का रहता है। तो संसार दर्शन का वृक्ष देख लेते हैं, क्योंकि संसार, ये तो पता संसार परिभ्रमण के दुख, तो ये मैंने एक्चुअली खोल के रखा है यहाँ पे, कुछ शेयर करता हूँ। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, दिख रही होगी आपको स्क्रीन। इसमें मैं इसको एक काम करता हूँ ना, पेंट में खोल लेता हूँ, 1 मिनट रुको आप, दूसरी जगह स्टॉप शेयर करके। हाँ, तो ये इसमें मैंने खोला है, शेयर करता हूँ। अब 1 सेकेंड। सबको पता होगा वैसे तो, रिवाइज कर रहे हैं अपन तो। अपने को क्या है, तरुण समय तरुणी रत रहो, ये पढ़ना है। तो ये इस पेड़ से पढ़ना है अपने को, तरुण समय तरुणी रत कैसे रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को कैसे रहा? समझ में आ रहा होगा बहुत से लोगों जिनको पता है कैसे रहा। तो भी ऐसा है कि एक व्यक्ति है, वो जंगल से जा रहा था, जंगल में जाने के बाद वो कुएं में कूद गया। कुएं में पड़ने के बाद कैसे निकले, तो सामने एक पेड़ की डगाली झुकी हुई थी, पेड़ की डगाली को पकड़ लिया उसने, और वो उसके पास जंगल से एक हाथी भी जा रहा था, जो कि थोड़ा पागल सा जा था। ठीक है, तो अब ये जब पेड़ से लटका, तब क्या हुआ इसके साथ में, पेड़ से लटका तो इस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, दिख रहा होगा मधुमक्खी का छत्ता आपको। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता है यहाँ पे। तो मधुमक्खी के छत्ते से शहद की बूंदें टपक रही थी, टप 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 करके। शहद की टपक रही थी भैया, है अमृत की नहीं टपक रही थी, शहद की टपक रही थी। इंसिस्ट करके बोलना शहद की, ये टपकी यहाँ से। तो इसे टपकी, एक एक बूंद इसके मुंह में गई तो उसको मजा आ गया। तो उसने बोला, इसने अपने जो दुख थे, अब क्या है कि वो जब दुख थे वो भूल गया, और क्या है कि ये जो पेड़ है ये इसको हाथी जो है हिलाने लगा, तो मधुमक्खियां जो है वहां से उड़ने लगी, क्योंकि डिस्टर्ब हुई ना वो, और डिस्टर्ब होके इसको काटने लगी। लेकिन ये भाई साहब मधुमक्खी के छत्ते का रस पीने में इतने मशगूल थे कि उनको वो दर्द भी सहना भी स्वीकार था। ठीक है, अब ये क्या है, साथ में दो चूहे दिख रहे हैं यहाँ पे, एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो ये क्या है, मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को पता है कि मैं बता रहा हूँ कि क्या है व्हाइट और ब्लैक चूहे, पता है किसी को? एक ने बोला पुण्य और पाप है। क्या है व्हाइट और ब्लैक चूहे? किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे 1 सेकेंड। हाँ, माइक तो चालू है मेरा, ये चालू है। नहीं पता किसी को भी? चलो मैं बताता हूँ। चलो अच्छा है, मतलब बता दिया, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये जो चूहे हैं, ये दिन और रात के चूहे भैया, ऐसा मेरे मम्मी ने को बताया था जब मैं छोटा था बहुत। ये शायद कांच मंदिर में था, वहां बताया था, समझाया था। दूरदर्शन आता था ना धूप खेने के लिए, तब बताया था। तो ये दिन और रात के दो चूहे हैं। दिन और रात के चूहे क्या कर रहे हैं, ये डगाली काट रहे हैं, मतलब इसकी आयु पूर्ण कर रहे हैं ये।
दिन और रात ना, दिन सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। तो सूरज और चांद आ रहे हैं बाहर, दिन रात हो रहे हैं बार बार, इसकी आयु जो है पूर्ण हो रही है, एक दिन ऐसा आएगा क्या दगाली। तो अब ये भावना आता है कि भैया क्या है कि मुझे कोई बचा ले, कोई बचा ले। तो देवगत से देव आते हैं, वो अपना हाथ देते हैं, देखो हाथ दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे, कि इधर आ जाओ, मैं आपको बचा लेता हूँ, मेरा हाथ थाम लो, मैं आपको धर्म का धारण कराऊंगा, मतलब अच्छी गति में ले जाऊंगा, है ना। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे शहद का स्वाद नहीं छूट रहा है, ये इसका भाव है। फिर क्या हो, नीचे देखें, इसमें इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। अब क्या हुआ, यहाँ लटका हुआ था, जिस कुएं में गिर गया था ना, उस कुएं में क्या हुआ बाद में, नीचे दिख रहा है आपको। यहाँ पे मेरे को तो दिख नहीं रहा, एक सेकंड इसको हटाता हूँ, और इसमें तो ये हो गया अपने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे सांप है, कितने सांप है यहाँ पे, देखो मैं देखता हूँ कितने बताए इसमें, एक सेकेंड। हाँ 5 बताए इसमें भाई, नहीं दिन 5 सांप वापस लेता हूँ, चलो ठीक है, रीचा बोल रही वापस ले लो। एक पेस्ट करता हूँ वापस से, एक सेकेंड। देखो इसमें 5 सांप है, ये देखो, है ना 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 सांप क्या बता रहे हैं ये, अरे पता ही नहीं होता, अच्छा हो चलो मैंने बता दिया, ये नहीं तो मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि लोगों को, मेरे को लग रहा था कि पता होगा भाई, तो हर मंदिरों में मिलता है हैं। वो देखते नहीं क्या मतलब मंदिरों में। ये किसकी, जिया जी की आवाज नहीं आ रही आपने, अच्छा आपने तो हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हो तो। 5 पाप है, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, ऋचा बोल रही है 5 गति है, तो 5 गति कौन सी है, 5 ही गति कौन सी है, 5 पाप थोड़ी है। 5 गति कौन सी है, बोलता है ना मेरे पास। हाँ ऋचा को याद आ गया। 5 पापों के 5 श्राप है क्या? मामा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ मामा जी बोलो। नहीं उसे बता तो दिया। हाँ बोलो, आप भी बोलो आप। हाँ क्या है ये इसका मतलब लेस्या हो सकती है। नहीं 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 नहीं, गतियां हैं गतियां, वो तो आंचल जी तो पाप बोल रही है, पाप नहीं है वो, और लेशिया तो 6 होती है, 5 पाप होते हैं, लेकिन ये 5 सांप पता है, ये 5 गतियां हैं, तो 5 गति कहाँ आ गई इसमें, गतियां 4 ही होती है, तो एक बार बताया था मैंने आपको, मतलब आपको ध्यान नहीं होगा कि लिखा नहीं था अपन ने उस समय, क्या क्या बताया था कि 4 तो गतियां हो गई, और बीच में एक बड़ा चारों वाला गतियां है। और मोक्ष। अरे तो ये मोख है, अरे अच्छा। उल्टा हो जाएगा। समझ लेना। पूरा उल्टा हो जाएगा कि शहद खा के जीव मोक्ष हो जाए। तो वो क्या रहा है, 4 तो गतियां हो गई, पंचम गति को मोक्ष बोलते हैं, बात सही है आपकी, लेकिन यहाँ पे 4 गति और बीच वाला जो है अजगर बड़ा वाला, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तन धार, वो भी है तृतीयांश गति, लेकिन अलग से बताया उसको, क्यों, क्योंकि भैया वो उसमें अनंत काल जीव व्यतीत करता हुआ, की जगह तो असंख्यात है, यहाँ अनंत है, तो इसलिए यहाँ पे 5 बताया, यहाँ पे बड़ा नहीं बताया इन्होंने हालांकि, लेकिन यूजुअली क्या होता है 5 एक बड़ा बड़ा बताया, दिख नहीं रहा थी, हाँ थोड़ा बड़ा है, अलग टाइप का थोड़ा सा, हाँ तो निवोद वाला है वो, 5वां जो है अलग टाइप का है। तो क्या हो रहा है कि भाई इसको समझाया जा रहा है, किसको, अपना अपना चेहरा देखना वहां पे सब। इसको समझाया जा रहा है क्या, कि देख आयु पूर्ण हो रही है, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, ये जो हाथी है ये वृक्ष उखाड़ देगा, तो जितने भी तेरे विषय हो गए सब चले जाएंगे, असाता का उदय कभी भी आ जाएगा जीवन में, तो क्या करना है, ये विमान में देव बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम आपको देव दर्शन कराते हैं, उससे आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, हम आपको भगवान के समोषण में ले चले, वहां से आपको जनवाणी की प्राप्ति होगी, हम आपको निर्गंत मुनिराजों के पास ले चला, जिससे आपको दीक्षा की सम्यक चारित्र की प्राप्ति सम्यक दर्शन पूर्वक हो सकेगी। लेकिन ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है पता है ये, बस क्या बोलता है पता है ये, बोलूं मैं आपसे, हाँ क्या बोलता है ये कि हाँ नहीं आप बात तो सही कह रहे हो, बस एक बूंद और, ये बोल रहा है वो, बस एक बूंद और, फिर बोला कि चलो हो गए एक बूंद, नहीं बस एक बूंद और, क्या हो रहा है ये, क्योंकि क्या है विषय भोगों में सुख नहीं था, यदि सुख होता तो सुख मिलता ना इसको, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि ये विषय भोग से सुख नहीं मिला, अगले में जाऊं,
इसमें नहीं मिला उसमें जाऊं, उसमें नहीं मिला इसमें जाऊं, रसगुल्ले में नहीं मिला नुक्ती में जाऊं, नुक्ती में नहीं मिला सेवफल में नहीं मिला कहीं और भी, टीवी देखने में नहीं मिला, बाहर घूमने में वहां नहीं मिला, स्त्री में वहां नहीं मिला, नौकरी व्यापार है, बस एक बूंद और, ये बोल रहा है बस वो। तो क्या हो रहा है फिर कि दिन रात के चूहे हैं, इसकी पूरी डगाली काट देंगे और ये कहाँ गिरेगा, नीचे कहीं भी जा सकता है ये, शुभ्र सागर में पड़ी हो, चारों गतियां खुली है यहाँ से इसके लिए, कहीं भी जा सकता है ये। तो ये जीव धर्म का धारण नहीं करे तो ये इसकी ऐसी अवस्था होती है। तो बताना क्या था, तरुण समय तरुणी रत रहे, उसमें सिर्फ ये बताना था कि यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अलावा जीव को संसार में कहीं और, यदि आत्मा के अलावा इस जीव को कहीं संसार में और उपादेयता भासित हो रही है तो उसको इस शहद की बूंद के समान जानना। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि दीक्षा ले लो बस, मेरा पुत्र उत्पन्न हो जाए, अब दीक्षा ले लो, बड़ा हो जाए अब दीक्षा ले लो, शादी हो जाए अब दीक्षा ले लो, बस इस पोते का मुंह देख लूं अब दीक्षा ले लो, थोड़ा सा और कमा लूं तो अब जो मैंने नहीं करा वो सब कर लूं, एक बूंद और, बस ये शहद की बूंद चल रही है जीवन में जितनी भी है सब, एक एक थोड़ा सा भोग और, जितने ही भोग लग रहे हैं तो शहद की बूंद के समान है बस। तो क्या करना है फिर कि शहद की बूंद के पीछे, और ये शहद की बूंद क्यों ली थी यहाँ पे मैंने बताया, याद रखना शहद की बूंद है ये। हाँ ये सब मैंने बताया क्या पहले ऋचा को सब पता है ऋचा बोल रही क्यों है शहद की बूंद, क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अभक्ष है। तो विषय भोग तो वैसे ही भोगने लायक नहीं थे, वैसे उनमें सुख नहीं था, और दूसरा वो अभक्ष भोगने लायक नहीं थे, ग्रहण करने लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी ये ग्रहण कर रहा है और कितने कष्टों में आके लटका हुआ है, मधुमक्खियां काट रही लेकिन छूट नहीं रहे, सिर्फ एक बूंद और, ये बोले जा रहा है ऐसा। तरुण समय तरुणी रत रहो, ये पढ़ना है अपने को, वो पढ़ लिया अपन ने। संसार दर्शन का भी एक बार, क्या मुझे पता नहीं था कि भैया अच्छा हुआ देख लिया आगे चले यहाँ से। तरुण समय तरुणी रत रहो, फिर क्या हुआ, अर्धवृतक समूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, कि इसका बुढ़ापा जो है ये आधे मरे हुए के समान है, तो ये कैसे अपने रूप का, अपने स्वरूप का चिंतन करे, सत्य का निर्णय करे, कैसे पदार्थों का निर्णय करे, कैसे स्वपर भेद विज्ञान करे, कैसे सम्यक ज्ञान करे, कैसे सम्यक दर्शन करे, कैसे हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, ऐसा कैसे नक्की करे, क्यों, क्योंकि ये तो इन सब में लीन रहा है, इसका समय पूरा हो गया है, अब अंत समय आ गया है, अंत समय में कुछ होगा क्या इसका, यदि यदि मैंने बोला ना, अनेक बार बोला, तरुण अवस्था में नहीं करा जीवन, क्या समझ में आएगा वृद्धावस्था में, कुछ समझ में नहीं आने वाला है इसको, सिर्फ जो जो करा है जिंदगी भर वही समझ में आएगा। अब जिंदगी भर विषयों को भोगा है वही समझ में आएंगे अर्ध मरण के समय में भी, कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे को रसगुल्ला दिया जाए ये समझ में आएगा इसको, कौन बोले इसको थोड़ी समझ में आएगा, कोई समाधि मरण का पाठ सुना दे मुझे, और ये सुना भी दिया तो कोई कितना समझ में आने वाला भाई, कोई ध्यान थोड़ी लगना है अपना वहां पे, इसका अभ्यास करना पड़ता है, समाधि मरण का अभ्यास करना पड़ता है। आगे चले यहाँ से, ठीक है, तो ये कैसे रूप लखे आप ना, आगे चले। अब ये इसके साथ क्या हुआ, कभी यह काम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल धयो, मरत विलाप करत दुख स। अब यदि इसने कभी अकाम निर्जरा करी, मतलब परबंधन परतंत्रता के कारण इसके विषय भोगों की निवृत्ति हुई, जिसको इसने शांति से सहन किया, तो कर्म उदय में तो आए, लेकिन इसके शांति से सहन किया तो उदय में आके निर्जरा तो हुई कर्मों की। हालांकि वो निर्जरा जो यहाँ पे लेना है आगे, कोई निर्जरा ये शब्द इस अर्थ में नहीं लेंगे, निर्जरा का ये मतलब तत्वों में जब लेना है तो वो अविपाक निर्जरा से लिया जाता है, लेकिन निर्जरा का मतलब तो ये होता है कर्मों का एक देश है, ठीक है। तो इसकी अकाम निर्जरा हुई तो फिर क्या हुआ, भवनवासी, भवनवासी लिखा नीचे देखो, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष बने हुए हैं, जो पेड़ पे वो व्यंतर है, राइट में है जो ज्योतिष है, तो लेफ्ट में जो बच गया वो भवनवासी नीचे फोटो में। तो ये भवन त्रिक में सुरतन धरे, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे तो फिर स्वर्ग मिल गया ना इसको, इसको स्वर्ग बोलते ही नहीं है, इस स्वर्ग बोलते कल्प की संज्ञा ही नहीं है इनकी, तो इनकी क्या संज्ञा, भवन त्रिक की संज्ञा है बस इनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनको क्या होगा फिर कि देवगति मिल गई, तो कि भाई 10,000 वर्ष तक बस एक बूंद और, विषय चाह दावानल धयो, एक बूंद और। तो पहले तो अच्छी नहीं थी, पहले तो मधुमक्खियां काट रही थी, तो ऐसे छूट नहीं रहे थे, अब तो मधुमक्खियां भी नहीं काट रही इसको, अब क्या छूटेगा, समझ में आई बात।
भैया पहले मनुष्य गति में तो इतनी विषम परिस्थितियों में अभक्ष्य भोग इससे नहीं छूट रहे थे। हाँ, अब इतनी अनुकूलताएं मिली है तो क्या भोग छूट जाएंगे इससे? एक बूंद और चलता रहेगा इसका, बस एक बूंद और, एक बूंद। चलो समोह शरण भगवान के आते हैं, बस ये थोड़ा सा इनके साथ चले, देवियों के साथ में, यहाँ जाए वहां जाए, रमणीय स्थानों में रमण करें। इसमें इनका समय जो पूरा हो जाता है वो पूरा हो गया है। अब भोग छूटते हुए दिख रहे हैं जीव को। क्यों? क्योंकि अंत के 6 महीने में इनकी मंदार माला मुरझा जाती है। इनको ज्ञान हो जाता है कि मेरा समय जो है निकट आ गया है। और किसी जीव को ये पता पड़ जाए कि वो मरने वाला है, तो मिथ्या दृष्टि तो विलाप करे, सम्यक दृष्टि तो अहोभाग्य माने कि मेरे को पता पड़ गया। पता है ये बात? मतलब किसी को पता पड़ जाए वो सम्यक दृष्टि जीव हो तो मतलब वो क्या मतलब भाग्य वाली बात है। क्यों? क्योंकि अब वो सब करेगा जो कि वो पहले नहीं कर पा रहा था। किसी दीक्षा लेंगे, वहां दीक्षा ले ले, वो पता पड़ जाएगा उसको तो कि अब तो क्या छूट तो रहे, मतलब शरीर आत्म में शरीर मुझे छोड़े इसके पहले मैं ही शरीर को छोड़ दूं। ऐसी भावना भाएगा कौन? सम्यक दृष्टि जीव कि शरीर तो छोड़ ही रहा है, उसके पहले ही मैं शरीर को छोड़ देता हूँ कि जा भाई, तो अब तेरे मेरा छोड़ दिया, मतलब सुसाइड कर लेगा। अब तेरे मेरा राग भी खत्म, पहले मोह तो खत्म था ही, अब मोह राग में अंतर है ना, समझ में आया अंतर? सम्यक दृष्टि जीव के मोह तो पहले खत्म हो गया था, पर पदार्थ को अपना मानता ही नहीं था वो, मत का परिणाम है। लेकिन राग था ना भाई, राग क्या था कि शरीर की देख रेख तो करूंगा ना मैं, अच्छा मेरा शरीर अच्छा रहेगा तो मुझे अच्छा लगने का परिणाम रहता है उसमें, क्या निरोगी रहे काया, खाएगा पिएगा सब करेगा, नहाएगा, बाल बनाएगा, ये सारा राग रहेगा उसके। लेकिन वो राग भी छोड़ देगा अंत समय तो, कि भैया तेरा मेरा किसी कोई नाता नहीं था और तू मुझे छोड़ रहा है तो जा मैं तेरे को पहले छोड़ता हूँ। लेकिन ये सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि तो क्या करेगा कि मेरा शरीर छूट रहा है, मेरे भोग छूट रहे हैं, मेरी देवियां छूट रही है, मुझे वापस नहीं मिलेगी। और एक इंद्रिय दिख रहा है उसको बनते हुए कि एक इंद्रिय में जाऊंगा मैं, बहुत अत्यंत होता है, 6 महीने तक संश्लेषित परिणाम रहते हैं उसके। मतलब ऐसी बात है कि जिसने साल भर एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, एग्जाम के एक दिन पहले उसके साथ क्या होगा, वैसे परिणाम इसके हो रहे हैं कि इसने उसकी पूरी आयु भर तो भोगों में लीन रहा है, अंत समय आ गया इसका, इसके परिणाम कैसे रहेंगे? संश्लेषित रहेंगे। तो इस प्रकार से इसके परिणाम रहते हैं। फिर कहाँ जाता है ये, तो देखेंगे हम कहाँ जाते हैं। पहले वैमानिक देव बना देते हैं इसको कि चलो भवन त्रिक में तो नहीं होगा, वैमानिक बनाना तो कहाँ तक बनाना है अब? 90 ग्रह तक बनाएंगे भाई इसको, इसके ऊपर नहीं भेजेंगे दौलत राम जी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नो एंट्री का बोर्ड लगा है, किन लोगों के लिए? मिथ्या दृष्टियों के लिए। 9 ग्रह के ऊपर तो सिर्फ सम्यक दृष्टि जा पाएंगे। इसका मतलब ये मत समझना कि 9 ग्रह के मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों जाते हैं, हाँ, लेकिन भवन त्रिक में सम्यक दृष्टि नहीं जाते हैं। भवन त्रिक में सम्यक दृष्टि नहीं जाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव यदि देव गति में जाएगा तो निश्चित तौर पर वैमानिक देव ही बनेगा। वैमानिक में भी छोटा मोटा नहीं बनेगा, बड़ा देव बनेगा, रिद्धिधारी, ऐश्वर्यवान। पढ़े इसको, आखिरी छंद है छड़ाला की पीली ढाल का। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यदि ये जीव विमानवासी देव भी हो गया तो उसको सुख हो गया होगा ना, निर्वाण से भी ज्यादा बड़ा सुख हो गया होगा। तो यहाँ लिख रहे हैं कि सब कुछ हो गया, अब तो संयोगों की अपेक्षा से बता ही दिया हमने कि विषय चादावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो, देवांगनाओं के देवांगनाओं के वियोग होने का दुख है इसको, अपना हीन पद है उसका दुख है, हाथी घोड़ा बनना पड़ता है इसका दुख है, नर्तकी है उसको अंत समय में भी नाचना पड़ता है इसका दुख है, अपने से ज्यादा वैभवशाली देव दिखते हैं, रिद्धिधारी दिखते हैं तो ईर्ष्या का दुख है, अपने हीन पद का दुख है, और अंत समय में भोग छूटे उसका दुख है। देवांगनाओं के वियोग में तो इसको और क्या है कि भोगों की चाह भी बनी हुई है ना इसकी। ऐसा तो नहीं कि भाई देव बन गया तो वैमानिक देव बन गया तो भोगों की चाह खत्म हो गई है, भोगों की चाह बनी हुई है, आकुलता चल रही है इसका दुख है। भले लेशाएं कम हो लेकिन आकुलता तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया आकुलता और संयम धारण नहीं कर पाए, सम्यक दृष्टि जीव भी है और संयम धारण नहीं कर पा रहा है, तो उसके वो भी चल रही परिणाम कि संयम नहीं। वो दिन कब आएगा? जब मैं पाणी पात्र दिगंबर बनूंगा। ऐसा कौन बोलता है? एक आध प्रश्न ऐसा भी देना था, किसने किससे कहा? ऐसा दिन कब आएगा जब मैं पाणी पात्र दिगंबर बनूंगा? ऐसा किसने कहा? सो धर्मेंद्र ने कहा। किससे कहा? अपनी सभा में कहा। तो जो विमानवासी हूँ था है वहां पे क्या इसके दुख चल रहे हैं? सम्यक दर्शन के बिना इसने दुख पाया, तो इसका मतलब दुखों का मूल कारण क्या हुआ?
सम्यक दर्शन हुआ, का मूल कारण कैसे समझ में आ रहा? दुखों का मूल कारण क्या हुआ? मिथ्या दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए ना, तो भाई मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन बिन मतलब मिथ्या दर्शन। दुखों का मूल कारण हुआ मिथ्या दर्शन, तो सुख का मूल कारण सम्यक दर्शन। इतनी सी बात है, यही बात है बस, यही चलेगी। मैंने को पहले दिन ही बोल दिया था, यही चलेगा, रोज ये चलेगा। आपको लग रहा होगा कि एक एक बात रोज आती है, लेकिन अलग अलग तरीके से आएगी। वो तो मैं बोलता हूँ कि ये चलेगा, तो आपको समझ में आती नहीं, तो मैं नहीं बोलता, समझ में नहीं आएगी, एक ही बात चल रही रोज। लेकिन रात रोज ना एक ही चलना है क्या? कि पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा जानना, मानना, अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन है। तीन लोक तीन काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी, तीन लोक तीन काल में मेरा सम्यक दर्शन के समान हित करने वाला मित्र नहीं है। और तीन लोक तीन काल माहि नहीं मिथ्या दर्शन सो दुखकारी, तीन लोक तीन काल में मेरा कोई मिथ्यात्व के समान अहित करने वाला नहीं है। तो मेरा अहित, मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु है चाइना, पाकिस्तान, पड़ोसी, ज्यादा वैभववान, मेरा मैनेजर, मेरा कस्टमर जिसने पैसे नहीं दिए। मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु मिथ्या दर्शन है। एक शत्रु नंबर 1 कौन है? मिथ्या दर्शन। और जो मुझे इस मार्ग पे मेरे को बोला था एक बार, मैं बोल आ गया प्रसंग तो बोल रहा हूँ। मैं एक बार बैठा हुआ था, आचार्य श्री को सुन रहा था, विशुद्ध सागर जी को, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उसकी। तो बोला उन्होंने मेरा नाम लेके, पीयूष तुम आए हो भिलाई। देखो उन्होंने क्या बोला, मैं से आपको बोलता हूँ मैं, कि पीयूष तुम भिलाई आए 10 दिन के लिए, कि मुझे आचार्य श्री के दर्शन करना है, उनको सुनना है, उनकी चर्या देखनी है, अनुसरण अनुकरण के भाव करना है। इस बीच में तुमको तुम्हारे घर वाले या घरवाली बोल देती कि अरे आप 10 दिन के लिए भिलाई जाओगे, तो 10 दिन के लिए नौकरी का क्या होगा, 10 दिन का व्यापार का क्या होगा? तो उनको बोलना कि यदि मेरे प्राण निकल जाएंगे तो फिर नौकरी का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा। और फिर उन्होंने बोला, आगे सुनना ध्यान से क्या बोला, कि यदि तुम धर्म करने के लिए जा रहे हो और तुरंत तुमको कोई रोके, तो समझ लेना मेरा शत्रु नंबर 1 यही है। समझ में आया? ये बोला उन्हें, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुनूंगा किसी दिन आपको, आप मिलोगे तो, कि यदि तुम धर्म करने जा रहे हो और तुमको कोई रोके, तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तुमको कोई रोके, जिनवाणी का श्रवण करने जा रहे हो और तुमको कोई रोके, मुनिराजों को आहार देने जा रहे हो और तुमको कोई रोके, तो समझना कि मेरा शत्रु नंबर 1। तो शत्रु नंबर 1 वास्तव में तो मिथ्या दर्शन है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो बाधा डाले वो भी अंतराय है हमारा एक तरह से। तो फिर वहां से क्या होगा आगे, इसका मेहमान वासी को अपनी छड़ाल आगे बढ़ाए, तो यहाँ से मरण करके ये कहाँ जाएगा? देवगति का जीव। कहाँ? तो देव, और कहाँ है? एक केंद्र की पर्याय, सारे वैभव। अब मिलेंगे इनको वैभव, बताओ आप। शहद की मुन्नी छूट रही थी इनसे, अब क्या हुआ इनका? अरे खुद ही, मैं षटकाया में फंसा, मधु में फंसा, लदा फिर वन में, खुद ही बन गया वो। क्यों? हित अनहित देव धर्म न पिछाने मन में, खुद ही मधु में फंसा हुआ है। पहले मधुमक्खी का के नीचे फंसा हुआ था, मधुमक्खी के अंदर फंसा हुआ है, छत्ते के अंदर फंसा हुआ है। तो ऐसे इसकी अवस्था है जीव की। तो यहाँ से स्थावर की पर्याय धारण करता है और फिर इस प्रकार से पंच परावर्तन पूरे करता है। पंच परावर्तन का हमने स्वरूप देखा, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, इस प्रकार से 5 परावर्तन है। इस प्रकार से छड़ाला का रिवीजन हुआ है आज। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, तो आगे की रूपरेखा बताएं आपको। तो भाई जिन बहुत से लोगों के आ गए हैं भाई क्वेश्चंस के आंसर्स, बहुत लोगों ने सॉल्व करके दे दिए हैं। शायद कोई का दुक्का लोग बच्चे हैं जिन्होंने नहीं दिए हैं, वो दे देना तो अच्छा रहेगा भाई आप लोगों के लिए। रिवीजन करने का आपको समझ में आया होगा कि कितना बेनिफिट होता है, रिवीजन करने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से होती है। अब मामा जी का कोई प्रश्न है? बोलो मामा जी। ये आज जैसे महाभारत का प्रसंग बताया आपने, हाँ कि नरक के 4 द्वार हैं, हाँ तो वहीं पे उन्होंने बताया कि प्रभु भक्ति के 9 साधन हैं। नहीं, मैं तो इसलिए मैं उदाहरण लेना नहीं चाहता था वहां का, वो तो आ गया प्रसंग। क्या नहीं मैं तो 9 साधन है, तो मैं जैनागम में कितने साधन है ये पूछ रहा था। जिनेन्द्र भक्ति के जैनागम कितने साधन बताता है? जिनेन्द्र भक्ति के जैनागम कितने साधन बताता है? प्रश्न ही मेरे को थोड़ा सा ऐसा है कि ज्यादा समझ में नहीं आया है। जैसे उत्तर
जैसे हाँ। प्रभु भक्ति के 9 साधन उन्होंने बताया, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास है, संख है, आत्मनिवेदन है। नहीं, मेरे को नहीं पता है इसके बारे में। जैन धर्म में ऐसा कुछ बताया है, कुछ मेरे पढ़ने में नहीं आया है, या इस ढंग से नहीं आया होगा पढ़ने में, कुछ और ढंग से आया होगा कि तो भक्ति के साधन में जैसे पूजा करना, प्रक्षाल करना, ये भक्ति के साधन हुए कि नहीं? नहीं। हाँ, तो ये क्या है कि स्वाध्याय। ये एक, देखो, अब भगवान की भक्ति के साधन का तो मुझे पता नहीं, हाँ, लेकिन मुनिराजों के जो भक्ति के साधन है वो 9 प्रकार की नवदा भक्ति होती है। वो जो प्रसंग आएगा तो हम पढ़ेंगे छठी ढाल में। मुनिराजों का तो मिलता है, बाकी का तो मैंने पढ़ा नहीं। प्रभु भक्ति का तो कितने साधन है, ऐसा पढ़ने में, इस प्रकार से पढ़ने में नहीं आया जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। विकास, कोई प्रश्न है क्या? माइक चालू है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ भैया। हाँ बोलो। नहीं, एक इनका माइक चालू है क्या? हाँ, मैंने कर दिया म्यूट, बोलो। अरे एक्चुअल में ये मतलब मम्मी पढ़ रही है उनके मोबाइल पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई प्रश्न है हाँ, आपका? वो अभी थोड़ा सा मतलब गए हैं काम से, तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, उनके वाले पे। हाँ ठीक है, चलो। तो वो और उनको शायद आ नहीं रहा होगा। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अब हाँ। भाई, जो कुछ प्रश्न तो नहीं है आपका? ठीक है, चलो। अब ये कौन? ओपन बुक पेपर आ गया है। अब इसका जिनका भी आ जाएगा ओपन बुक पेपर आज रात की 12 बजे तक का, उसको क्लोज बुक पेपर हम दे देंगे। फिर कल सुबह आ जाएगा क्लोज बुक पेपर आपके पास। अब वो क्लोज बुक पेपर जो है वो तभी आप खोलना भाई जब आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो। और ये ओपन बुक पेपर में तो आपने सब पूछताछ के करा होगा भी, जिन्होंने करा है। ओपन बुक पेपर में किसी से पूछना नहीं है, एग्जाम की तरह देना है। और ओपन बुक पेपर में तो क्या 2 घंटे से ज्यादा हो सकता है कि इसने समय ले लिया हो, लेकिन क्लोज बुक पेपर 2 घंटे के अंदर ही करना है इसको। और जैसे होता है क्लोज बुक पेपर 2 घंटे में, हाँ क्या, हाँ, एक बैठक एक सिटिंग में, हाँ मतलब एक सिटिंग में करना है। और उसके बाद आप क्लोज पेपर जब हो जाए तो आप दे देना, ठीक है। अब कल क्या करना है, तो जब तक मेरा ऐसा मन है कि भाई जब तक ये पेट छड़ा लगे, जो क्लोज बुक पेपर है वो पूरा नहीं होता तो दूसरी ढाल शुरू नहीं करें अपन। तो इसके लिए अपन टाइम रखते हैं 28 तारीख तक का, संडे 28 तारीख तक क्लोज बुक पेपर आपको कल दे देंगे। 28 तारीख तक आप कर लेना, जिनका भी ओपन बुक आ जाएगा 28 तारीख तक क्लोज बुक पेपर करना रहेगा। अब कल 23 मतलब अब जो दिन रहेंगे हमारे पास में, 28 तारीख को अपन शुरू करेंगे छड़ाले की दूसरी ढाल, ठीक है। तो ये जो दिन बचे हैं इसमें जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स का रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को परिभाषा याद नहीं है, कुछ लोगों को ढाल याद नहीं है। तो याद करने की हमारी टेंडेंसी रहेगी अगले 3-4 दिन तक। तो जिनको आना है क्लास में वो ऐसा मूड बना के आए कि हमको याद करना है, ठीक है। तुम याद कराएंगे यहाँ पे एक एक से, है ना, छड़ाले की ढाल, परिभाषाएं, ठीक है। और वही हो सकता है क्लोज पेपर में काम भी आ जाए आपको। तो इस प्रकार से इतने चलेगी कब तक, 27 तारीख तक। 28 तारीख को फिर अपन चलेंगे, करेंगे दूसरी ढाल शुरू, ठीक है। चलो, कोई पूछना है किसी को कुछ? ओपन बुक का पेपर डिस्कस करेंगे। हाँ, कल अपन करेंगे ओपन बुक का पेपर डिस्कस करेंगे, उसके जो आंसर शीट है वो देख लेंगे एक बार, क्योंकि आपने दिया है ना, तो आप देख लेना कितने सही कितने गलत है। कल करेंगे, लेकिन वो इसके बाद फिर अपन ये करेंगे, नोट्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय